17, क्वेश्चन नंबर 17। जैसा कि इससे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखो, अगर ऐसा कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,3, 0,4, 0,5, मतलब अगर उसका x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो कहाँ पे लाई करेगा, वो कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। अगर x 0 है तो कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस। अगर अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, जैसे 2,0, 3,0, 5,0, इस तरह से 7,0, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, वो हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। ये इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। वैसे ग्राफ में हम प्लॉट करके दिखा भी देंगे कि कैसे वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है और कैसे पे वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। देखो, ए पॉइंट इन विच द x कोऑर्डिनेट इज़ 0, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, यानी कि 0,5 के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखो, x कोऑर्डिनेट अगर 0 हो गया तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये y एक्सिस पे लाई करेगा। अब हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, x का 0 और y का 5, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा 0,5। अब देखो, ये कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है, ये y एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है। और इतना भी ध्यान में रखना है कि x कोऑर्डिनेट जैसे ही 0 देखेंगे तो हम लोग कौन सा एक्सिस बता देंगे, y एक्सिस बता देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ऑल पॉइंट्स विथ y कोऑर्डिनेट एज 0 लाइज ऑन। अब देखो, वही बात हो गया कि अगर मान लो कि 2,0, 3,0, 4,0, देखो y कोऑर्डिनेट में अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0, तो ये जितना भी है ये किस में लाई करेगा, ये हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, x एक्सिस पे लाई करेगा। इसको प्लॉट करके दिखा देते हैं। ये 2,0 कहाँ पे, x का 2 और y का 0 यहाँ पे आ जाएगा, x का 3 और y का 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 4,0 यहाँ पे आएगा। देखो, सब सारा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। और हम लोग बात भी की है कि अगर x कोऑर्डिनेट अगर y कोऑर्डिनेट अगर 0 हो जाए किसी का, तो वो क्या किस में लाई करेगा, वो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस इज ऑलवेज, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमेशा 0। वही बात घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है। y एक्सिस पे लाई करेगा तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। दो एक्सिस एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करता है उसका नाम बताने बोल रहा है, ठीक है। ये देखो, ये y एक्सिस है और ये क्या है, ये हमारा x एक्सिस और ये x एक्सिस है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0 और इसका नाम होता है, इसका क्या नाम होता है, ऑरिजिन, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़े, 4 हो गया, 5 देखो, फॉर द पॉइंट 5,2 द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना यूनिट है, ठीक है। जैसे 5 और 2 को प्लॉट करो, x का 5 और y का 2, x का 5 यहाँ पे है और y का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये है हमारा 5,2 और ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितना दूर पे है, ये है हमारा x एक्सिस, है ना, x एक्सिस। ये कितना दूर है, इतना दूर है कि नहीं। तो देखो कितना है, एक यूनिट और 2 यूनिट, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज द, देखो कोई भी कोऑर्डिनेट है, कोई भी पॉइंट है, अगर उसको हम यहाँ से हम लोग y एक्सिस से डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, वो हमेशा और हमेशा x कोऑर्डिनेट होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 है ना, 5 है ये y एक्सिस से, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके दिखा देते हैं आप लोग को। जैसे कि मान लेते हैं कि हम 3,2 को ले रहे हैं, ठीक है, 3,2 को ले रहे हैं, x का 3 और y का 2 यहाँ पे है, यानी कि 3,2। अब ये y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट।
और ये 3 यूनिट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ही तो है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्स कोऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, अभी बात किए हैं क्या होता है, 0, 0 होता है, 0, 0 होता है, सिंपल सा आंसर है 0, 0। ये है ओरिजिन और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, 0। चलिए